डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और भी कुछ और टॉपिक्स देखेंगे इसमें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो देखिए वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है ना। ठीक है, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा, देखिए वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पर यहाँ पर देखिए क्या है वर्क डन। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास कुछ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना, ई वेक्टर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू कूलम्स का, और आप इसको मूव कराते हैं कुछ फोर्स लगा के थ्रू सम डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस से, डी एल वैक्टर है ना, ठीक है। तो ये मूवमेंट कराने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा ना, वो वर्क डन देखिए किस रिलेशन से दिया जाता है, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, इफ अ चार्ज क्यू इज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन, इफ अ चार्ज क्यू is moved from one position to another in a given electric field, right, then work done किसके बराबर होता है, this is the relation, right, ये आपको याद रखना है। W is equal to what, minus Q E dot dl। अच्छा, what is the unit of work done, joules है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने चाहिए। यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल्स, राइट। अब यहाँ पे जो डी एल, ई आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्यू आपका चार्ज है जो मूव हो रहा है, डब्ल्यू वर्क डन है। डी एल वैक्टर क्या है, तो देखिए डी एल वैक्टर आपको बताया था डिफरेंशियल एलिमेंट्स जब तीनों पढ़ाए थे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में। तो डी एल वैक्टर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए क्या होता है, तो डी एल वैक्टर की जगह जब भी हम चाहें तो कार्टेशियन में है तो वी कैन पुट दिस डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस dz dz। Likewise these two relations are for what, this is for cylindrical and this is for spherical, right। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये cylindrical का है dl और ये spherical का है। तो देखिए इस सब्जेक्ट की थॉरो स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो ये कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है। तो मेरे पास मान लीजिए फिर से वही है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास एक चार्ज है, मान लीजिए क्यू कूलम्स का, ठीक है, और इस क्यू कूलम चार्ज को मैंने पॉइंट ए पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम मूव करके ले आना चाहते हैं पॉइंट बी में। तो ए से बी तक मूव करने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा ना, दैट वर्क डन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है ना। अब जो चार्ज है ना, दिस चार्ज टू बी स्पेसिफिकली, ये जो चार्ज है दैट इज 1 कूलम का। जब आप पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं ना, तो जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं दैट इज 1 कूलम। इससे पहले जो चार्ज था, अगर वो 1 कूलम नहीं था, कोई भी चार्ज था, तो फिर हमने वर्क डन का फॉर्मूला बताया ही था, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, लिखा क्या है देखिए, इट इज दी वर्क डन, ये भी एक वर्क डन है, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज, ठीक है। क्यू चार्ज की फील्ड में, मतलब किसी और चार्ज की फील्ड में, मान लीजिए 1 कूलम के चार्ज को आप मूव कर रहे हैं ए से बी तक, ठीक है। तो जो भी वर्क डन आप करना पड़ता है आपको, दैट इज नथिंग बट दी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द रिलेशन है ना, ये रिलेशनशिप है। अच्छा, डायग्राम क्या बता रहा है, देखिए डायग्राम ये बता रहा है, ये वाला कि एक मेरे पास क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसकी फील्ड में हम लोग बी पॉइंट से ए पॉइंट तक किसी 1 कूलम के चार्ज को मूव कर रहे हैं ना, सीधे सीधे बी से ए तक। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए ई डॉट डी एल, राइट, दिस इज द रिलेशन। ऑल्सो देखिए एक और फॉर्मूला होता है ये, VAB इट इज इक्वल टू Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। तो VAB का यूनिट क्या है देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, V वोल्ट्स है ना। तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट्स होता है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक फील्ड था, और फील्ड में हम लोग एक चार्ज क्यू था, उसको मूव करा रहे थे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ऐसे ही कुछ कर रहे थे, या तो फिर 1 कूलम चार्ज को मूव करा रहे थे हम लोग, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज को हम लोग मूव करा रहे थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, और
ये जो फील्ड है ना वो मान लीजिए किसी क्यू चार्ज के कारण है ना, तो ये क्यू चार्ज यहाँ पे जो आपको बार बार दिख रहा है ना फॉर्मूला में लिखा हुआ, ठीक है, तो ये वो वाला चार्ज है जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारी बातें हो रही है ना। और जो मूवमेंट करा रहे हैं ना पोटेंशियल निकालने के लिए, देखिए ये पोटेंशियल निकालने के लिए भी जो मूवमेंट करा रहे हैं ना, तो मूवमेंट करा रहे हैं हम लोग 1 कूलम चार्ज का, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है इट इज़ दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन दी फील्ड ऑफ चार्ज। मतलब मेरे पास एक क्यू चार्ज ये दिया हुआ है, ये मान लीजिए लाइन्स उसकी फील्ड है और इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, से पॉइंट ए है, और इस पॉइंट पर अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहीं से 1 कूलम चार्ज को लेकर आते हैं और रखते हैं, तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज नथिंग बट दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दिस गिवन चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 1/r, दिस इज द रिलेशन, राइट। अब देखिए हमें पोटेंशियल पता चल गया, फील्ड इंटेंसिटी पता चल गई, तो देखिए दोनों में एक रिलेशन भी है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ वी, ठीक है, माइनस डेल ऑफ वी, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है। तो अब देखिए ये ग्रेडियंट क्या होता है, तो ग्रेडियंट भी एक तरह का वेक्टर जो हमने ऑपरेटर देखा था उसका ऑपरेशन है, पर ये स्केलर फील्ड का निकलता है ना। तो याद रखिएगा ये जो ग्रेडियंट आप निकाल रहे हो ना, ये हमेशा स्केलर्स का निकलता है, ठीक है, और जिसका रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर, ठीक है, रिजल्ट इज अ वेक्टर, ठीक है। तो देखिए दिस इज द फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला है, del v by del x ax, del v by del y ay, del v by del z az, राइट। तो दिस इज व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सी ये जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं ना ग्रेडियंट, इसके और भी रिलेशंस हैं। ये वाला जो रिलेशन आपको दिख रहा है ना ग्रेडियंट का, दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, ये सिलेंड्रिकल का है, और लाइकवाइज ये स्पेरिकल का रिलेशन है। तो ये रिलेशंस भी हमें कभी कभी काम आते हैं, तो अगर आप याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, करंट डेंसिटी, है ना। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, देखिए लिखा है इट इज डिफाइंड एज द करंट पासिंग थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया व्हेन द सरफेस इज होल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर से इसका क्रॉस सेक्शन है और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग, ठीक है। अब ये आपका जो एरिया है ना दैट इज नथिंग बट नॉर्मल टू दिस, ठीक है। तो मैंने कंडक्टर का एक हिस्सा लिया है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, और इससे पास होने वाला करंट जो है ना वो क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल जा रहा है। तो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट दी करंट डेंसिटी, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है क्या, डी आई बाई डी एस, ठीक है। तो आई होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस, ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, और ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की, ठीक है, आई अपॉन एस है ना, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक छोटा टॉपिक है, पूछता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखिए ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, इट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू आई बाई डी टी, राइट। लाइकवाइज पॉइंट फॉर्म में, अगर ये तो ऊपर जो दिया है वो इंटीग्रल फॉर्म में है ना, अगर पॉइंट फॉर्म में आपको चाहिए तो दैट इज डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ रो वी बाई डेल टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आप लर्न कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन दी क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स में देखते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में जो आपका फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर होता है ना, वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी वेक्टर। ये जो पी वेक्टर दिया है ना यहाँ पे, ये है पोलराइजेशन, ठीक है, इसे पोलराइजेशन कहते हैं। होता क्या है इसका मतलब, देखिए ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अभी डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है मेरे पास अगर दो चार्ज है ना आपस में, तो हम इनके लिए डिफाइन करते हैं, दो ऐसे चार्ज हैं मेरे पास जो कि साथ में रखे हुए हैं,
बहुत ही क्लोज, और एक इनमें से पॉजिटिव है, एक इनमें नेगेटिव है, और दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, राइट। ठीक है, तो वी डिफाइन ए टर्म डाइपोल मोमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ दिस पेयर ऑफ चार्ज। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, देखिए ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू डी। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है, इसमें Q जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, एंड ये जो D है इट इज डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता है तो पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट जो होता है ना दैट इज योर P, पोलराइजेशन, राइट। और फिर इसी पोलराइजेशन को आप इसमें ऐड करते हो फ्लक्स डेंसिटी के अपने नॉर्मल फॉर्मूले में। तो दीज आर द रिलेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या कंडक्टर्स में क्या होता है ना। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, तो कंडक्टर्स में जो टर्म्स हैं जो आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वो है सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको पता है, वो वेलोसिटी जिससे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इनसाइड द कंडक्टर, राइट। तो ये वी बराबर होता है, देखिए क्या, माइनस म्यू ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो है ना ये आपका मोबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे लिखा भी है शायद, देखिए दिस दैट इज म्यू इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट टर्म जो इसमें आता है ना दैट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है, देखिए ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और यहाँ पे सिग्मा जो है ना दैट इज नथिंग बट कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल है ना, याद रहे सिग्मा जो है ना वो कंडक्टिविटी है, राइट। और ये जो सिग्मा है ना इसका भी एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस रो ई म्यू ई, और ये रो ई क्या है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट दी चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ठीक है, तो ये अपना कंडक्टर्स के बारे में था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बाउंड्री कंडीशंस है ना। क्या होता है बाउंड्री कंडीशंस, ये समझ लीजिए आप पहले। तो मेरे पास मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज मूविंग। अब वो मूव कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस कर रहा है मान लीजिए, या आप ऐसा बोल लीजिए मेरे पास एक वेव है, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फॉर द टाइमिंग ऐसा मान लेते हैं कि इस EM वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद है, और वो मूव कर रहा है, और मूव करते करते वो मान लीजिए मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में स्विच करता है ना। तो फिर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर का। तो जब भी बाउंड्री कंडीशंस पूछी जाती है ना, तो वी आर कंसर्न अबाउट ओनली 2 वेक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक फ्लक्स डेंसिटी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा मैंने अभी क्या बना रखा है ना, ये बीच में जो लाइन बना रखी है ना, दिस इज नथिंग बट इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है, देखिए बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है जो दो अलग मीडिया को सेपरेट कर रही है। ठीक है ना, दिस इज दी बाउंड्री। तो होता क्या है, देखिए जब भी कोई वेव टकरा रही है ना, तो उस वेव के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तो अभी हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं मान लीजिए वेव का। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर वेव जो है वो यहाँ से आई, और उसने इस बाउंड्री को, इस इंटरफेस को स्ट्राइक किया। ठीक है, तो अब देखिए जब भी कोई वेव या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है ना, किसी भी बाउंड्री को ऐसे स्ट्राइक करता है ना, तो हम लोग को क्या होता है ना, ये बाउंड्री जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है ना, इस पॉइंट के अबाउट इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ना ये आपका होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है क्योंकि देखो इंटरफेस कैसा है, टेंजेंशियल है, और ये जो कंपोनेंट होता है ना दिस इज नथिंग बट दी नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा जो मीडियम 1 है वो एक डाइलेक्ट्रिक है, और मीडियम 2 भी जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक है, तो हमारे पास जो बीच की बाउंड्री है ना वो क्या कहलाती है, देखिए डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये जो ई वेक्टर है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक है टेंजेंशियल और एक है नॉर्मल, राइट। तो जब भी हम बाउंड्री कंडीशंस बताएंगे ना, बाउंड्री कंडीशंस कुछ नहीं होता है, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर का, जब भी कोई वेव जो है वो क्रॉस करती है किसी मीडियम को, दूसरे मीडियम में जाती है, राइट। तो देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है ना डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पे, दैट इज इक्वल, राइट। टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल। ठीक है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर का क्या होता है, तो दिस इज दी फ्लक्स डेंसिटी dt1 by epsilon naught, epsilon 1 is equal to dt2 by
दिस, राइट। ठीक है, और नॉर्मल कंपोनेंट के साथ क्या होता है, तो देखिए नॉर्मल कंपोनेंट ये है, तो नॉर्मल कंपोनेंट फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर का क्या हो जाएगा, ये dn1 इज इक्वल टू dn2। लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स का इक्वल नहीं होता, बल्कि ये होता है रिलेशन, है ना, नॉर्मल कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1। तो दीज आर द रिलेशंस फॉर व्हाट, डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। याद रखना, ये डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के लिए ये बाउंड्री कंडीशंस है ना। दूसरा देखिए, दूसरी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस है ना। अगर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर, दूसरा मीडियम जो है वो कंडक्टर है, और पहले में हमारा जिसमें वेव मूव कर रहा है वो एक डाइलेक्ट्रिक है, तो देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट तो जीरो होता है, राइट। और ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये dn का, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। और फिर देखिए इसी से हम लोग en भी निकाल सकते हैं, रो एस अपॉन 2 रो एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, राइट। सो ये जो है ना, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस कहलाती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतने ही थ्योरी टॉपिक थे, ओके।